144 सालों के बाद बने ग्रह नक्षत्रों के योग पर प्रयागराज में हो रहे पूर्ण महाकुंभ की चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। क्योंकि पूरी दुनिया से आध्यात्मिक चेतना में सराबोर होने, सांस्कृतिक चेतना का आभास करने लोग यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया के लोग अगर आ रहे हैं, जर्मनी से, चीन से, रूस से, ब्राज़ील और फ्रांस से, कि हमको मोक्ष की खोज करनी है, शांति की खोज करनी है और आध्यात्मिक चेतना रूपी खोज करनी है। लेकिन वहीं इसी देश में, जिस देश में यह कुंभ हो रहा है, वहाँ पर राजनीतिक बिसात बिछाने की कोशिश की जा रही है और राजनीतिक खोज की जा रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश में है। जहाँ पक्ष पूरी तरीके से इस पूर्ण महाकुंभ को सफल बनाते हुए, सफल आयोजन दर्शाते हुए मीडिया कवरेज के थ्रू, बयानबाजियों के थ्रू कोशिश कर रहा है, सनातन प्रेमी होने का दावा कर रहा है, वहीं विपक्ष पूरी तरीके से इस बात के लिए घेर रहा है योगी आदित्यनाथ सरकार को कि ऐसे तो कुंभ और महाकुंभ हमने अपने सरकारों के कार्यकाल में न जाने कितने आयोजन कराए हैं। योगी आदित्यनाथ वर्सेज अखिलेश यादव का वार जारी हो चुका है। कभी यह कुंभ मुसलमानों की एंट्री के नाम पर विवादित होता है, तो कभी वक्फ बोर्ड द्वारा यह कहना कि यह कुंभ का मेला हमारी ज़मीन पर हो रहा है। योगी आदित्यनाथ इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज करते हुए कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन जहां हो वहां वो ले जा करके, यहाँ पर 3 इंच भी ज़मीन वक्फ बोर्ड की नहीं है। और अगर ऐसे किसी भूमाफिया बोर्ड के द्वारा यह दावा किया गया कि कुंभ उनकी ज़मीन पर लग रहा है, तो ऐसे भूमाफियाओं के बोर्ड पर हम बुलडोजर चलाएंगे और उसको निस्ता नाबूद करने का काम इसी उत्तर प्रदेश में करेंगे। इसके बाद मुसलमानों की एंट्री पर एक नया विवाद शुरू हुआ कि मुसलमानों की एंट्री इस महाकुंभ के आयोजन में नहीं होगी। इस पर भारतीयता और भारतीय सनातन परंपरा पर आस्था रखने का हवाला देकर योगी आदित्यनाथ आज तक चैनल के एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीधा अपना एजेंडा क्लियर करते हैं कि यदि किसी के पूर्वज किसी भी मजबूरी में धर्म परिवर्तन कर चुके हों, मगर आज भी वह भारतीय सनातन परंपरा पर आस्था रखता है, विश्वास रखता है और गर्व की अनुभूति करता है, तो वो जरूर इस मेला प्रांगण में, इस कुंभ क्षेत्र में आए। लेकिन अगर वो किसी भी कुत्सित मानसिकता को लेकर इस परिक्षेत्र में आएगा तो उसके साथ डेंटिंग पेंटिंग वाला व्यवहार भी किया जा सकता है। उन्होंने बिना किसी धर्म का नाम लिए स्पष्ट तौर पर अपनी मंशा जाहिर कर दी कि आपको यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की मीटिंग हरिद्वार में पहले से ही हो चुकी है और वहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जब मक्का मदीना में सनातनी लोगों की एंट्री पर बैन है, वहाँ पर हम नहीं जाते हैं, तो कुंभ परिक्षेत्र का यह आयोजन पूर्ण रूप से सनातनियों का आयोजन है। यहाँ पर किसी भी मुसलमान को आने की आवश्यकता नहीं है। जब उनकी हमारे धर्म में आस्था नहीं है तो फिर वो यहाँ आकर क्या करेंगे। तो कभी इस कुंभ के आयोजन पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी महाराज भी अपनी वीआईपी घाट को लेकर मंशा जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे सनातनियों में कोई वीआईपी नहीं है। किसी भी अखाड़े का कोई साधु संत हो या कोई सामान्य सा श्रद्धालु, सबको एक घाट पर नहाना चाहिए। वो वीआईपी घाट के कल्चर का विरोध करते हुए स्पष्ट तौर पर आयोजकों को घेरते हैं कि यह सिर्फ एक राजनीतिक मंशा है, किसी को वीआईपी दर्शाने की और किसी को सामान्य दर्शाने की। फिलहाल 2027 के चुनाव की ऐसी बिसात योगी आदित्यनाथ इस कुंभ महामेले के आयोजन के आसरे बिछा रहे हैं, जो लकीर इतनी लंबी है जो शायद विपक्ष की राजनीति को तो छोटा कर ही रही है, लेकिन पक्ष के अंदर भी नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस बात की सुनिश्चितता भी प्रदान हो रही है। योगी आदित्यनाथ इस कुंभ मेले के आयोजन को लेकर ना सिर्फ संजीदा हैं बल्कि सुपर एक्टिव फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वो चाहे बजट आवंटित करने की बात हो, चाहे देखरेख और निगरानी की बात हो, चाहे पुलिस व्यवस्था की बात हो, या फिर सुरक्षा दृष्टिकोण से सभी मानकों पर इस मेले को मापने की बात हो, योगी आदित्यनाथ का इस वक्त सिर्फ एक ही विजन है कि इस मेले को सफलता के साथ संपन्न कराना। इस हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जनपद हैं, लेकिन जब जब ऐसे कुंभ मेले का आयोजन होता है तो 76 जनपद कर दिए जाते हैं। पूरा का पूरा एक जनपद मान लिया जाता है कि यह कुंभ मेला परिक्षेत्र है। इस कुंभ मेला परिक्षेत्र का एक नया कप्तान नियुक्त किया जाता है, पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया जाता है और एक जिलाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
उन दोनों की सुरक्षा व्यवस्था में, उन दोनों की निगरानी में पूरे के पूरे मेले का संचालन होता है। 40 से 60 करोड़ श्रद्धालुओं के इस मेले में, इस श्रद्धा संगम पर स्नान करने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। 40 करोड़ श्रद्धालुओं का जिस परिक्षेत्र में आने की संभावना है, आप स्वयं सोच सकते हैं कि सुरक्षा के वहां पर सारे मानक रखे जा रहे हैं। पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, ग्लैमर जगत की सारी हस्तियां आ रही हैं। इस वक्त वहां पर एक चर्चा हो रही है हर्षा रिचार्या जी की, जो पेशे से मॉडल हैं, अभिनेत्री हैं। वो उन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है और मंत्र दीक्षा लेकर वो पूरे 13 जनवरी 2025 से और 26 फरवरी 2025 तक के इस कुंभ मेले के आयोजन में रहने के लिए गई हैं। उनका यह कहना है कि मैं युवाओं से स्पष्ट तौर पर कह रही हूं कि अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के प्रति सचेत रहिए, जागरूक रहिए और ग्लैमर से आध्यात्म की तरफ बढ़िए। वहीं स्टीव जॉब्स जो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, उनकी पत्नी भी इस मेले में आती हैं और महामंडलेश्वर के चरणों में बैठकर अपना नया नामकरण, कमला नामकरण भी करवाती हैं। इस तरीके का जो एक पूरा परिदृश्य इस वक्त देखने को मिल रहा है, वह बेहद रोमांचक है, बेहद गंभीर भी है और बेहद राजनीतिक भी है। दोनों पक्षों की तरफ से वार प्रतिवार लगातार चल रहा है। मेले के किनारे तमाम टीवी चैनलों, तमाम पत्रकारों का जमावड़ा लगा हुआ है। खूब राजनीतिक बातें हो रही हैं, खूब आर्थिक और धन बटोरने वाली बातें भी हो रही हैं। अभी अभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के वीडियो से पता चला कि 25,000 करोड़ का जीएसटी टैक्स निर्मला सीतारमण इस उत्तर प्रदेश में लगने वाले पूर्ण महाकुंभ मेले से अर्जित करने वाली हैं। यह एक नया समागम देखने को मिल रहा है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार 25,000 करोड़ रुपए कमाने जा रही है इस मेले से? इस मेले के विषय में आपकी अपनी क्या राय है? हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से इस मेले को जमाने की कोशिश में लगे हैं। पूरे देश के अंदर घूम घूम करके उद्योगपतियों को, सेलिब्रिटीज़ को और बड़े बड़े राजनेताओं को वो निजी तौर पर निमंत्रित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, जेपी नड्डा साहब तक सबके आने की उम्मीद इस मेले में लगाई जा रही है। फिलहाल 13 जनवरी को ही नरेंद्र मोदी को इस मेले के उद्घाटन समारोह में आना था, लेकिन किसी वजह से उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई। रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनको भी उन्होंने निजी तौर पर आमंत्रित किया है। लेकिन मुस्लिम विवाद पर अभी तक योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से मुखर दिखे हैं, वह अभी भी दिखाई पड़ रही है। अभी तक उन्होंने किसी भी मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम धर्म के आध्यात्मिक गुरु, मुस्लिम जगत के किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को उन्होंने निजी तौर पर आमंत्रित नहीं किया है। यह इस बात की पुष्टि होती है कि वो अपने द्वारा दिए गए बयान पर कायम है। साधु संतों की मंशाओं के साथ वो बिल्कुल निजी रूप से स्पष्ट हैं और यह बात स्पष्ट रूप से क्लियर होती है कि योगी आदित्यनाथ की सनातनवादी मंशा अभी कायम है। उनकी सनातनी लकीर काफ़ी लंबी खींचने वाली है, जिससे पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं में काफ़ी लंबी चौड़ी हलचल मची हुई है। नमस्कार, आप देख रहे थे द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। अब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अब जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको रिसीव होता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।